हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बढ़े हुए प्रोस्टेट के ऊपर, जैसे मैंने पहले एक बहुत ही अच्छी वीडियो डाली थी, बहुत से व्यक्तियों ने उस मेडिसिन को यूज़ किया और काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए, काफ़ी रिलीफ मिला। कई बार क्या होता है कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं होता, लेकिन प्रोस्टेट में सूजन आ जाती है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा, किस कारण से अक्सर ये सूजन आती है और इसमें क्या क्या मेडिसिन देने से पेशेंट ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, अक्सर गोनोरिया के कारण, सुजा के कारण, हाल ही में प्रोस्टेट ग्रंथि में यदि सूजन हुई हो, तब शुरू में ये जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, इसको देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। डॉक्टर हैनीमैन ने गोनोरिया से होने वाले सभी रोगों में इस मेडिसिन को एकमात्र औषधि का नाम दिया है। शोथ, दर्द, सूजन, जलन, पस बन जाना, पेशाब में रुकावट आदि होने में इन मेडिसिन का बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने में आया है। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथि में जब सूजन हो जाती है तो इस मेडिसिन को रोगियों पर आजमा कर देखने से हमने जो अनुभव किया है, गोनोरिया से या अन्य किसी भी प्रकार से होने वाले प्रोस्टेट ग्रंथि के सूजन यानी इन्फ्लामेशन, शोथ, इस मेडिसिन को देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ये मेडिसिन मैं आपको कॉम्बिनेशन के रूप में भी बताऊंगा, सिंगल मेडिसिन भी बताऊंगा। ग्रंथि शोथ में जैसे कई मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जो हर प्रोस्टेट की सूजन हो या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, तो उन सब में ये मेडिसिन सबसे फर्स्ट मेडिसिन मानी जाती है, थूजा। इसी के साथ कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है पल्सेटिला। ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली यदि दे देते हैं तो पेशेंट को इन्हीं मेडिसिन से भी काफ़ी हद तक सुधार होने की संभावना रहती है। ग्रंथि शोथ में जैसे थूजा की हम सिफारिश करते हैं, वैसे ही पल्सेटिला की भी बहुत ही अच्छी हमने इसमें रेस्पॉन्स देखे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। सूजन कैसी भी हो, सूजन के साथ में जलन हो, दर्द हो और पस पड़ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को पस पड़ने के साथ साथ पेशाब में रुकावट तक बन जाती है। ऐसे पेशेंट को यदि अल्टरनेटली आप थूजा और पल्सेटिला भी दे देते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी प्रोस्टाइटिस में होने वाले, प्रोस्टाइटिस मतलब सूजन, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, प्रोस्टाइटिस उसमें जो हो जाता है तो उसको सूजन कहते हैं। इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें सूजन बन जाती है। पेशेंट को पेशाब जाते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, कई बार उसको पेशाब खुलकर नहीं आता, कई बार जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा कार्य करती है। जिन पेशेंट को अक्सर गोनोरिया, परमेह, सुजाग ये शिकायत होती है, उन पेशेंट को अक्सर यूरिन का कलर भी हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का यूरिन आने लगता है और पेशाब में रुकावट होती है। बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, लेकिन मात्र थोड़ा सा यूरिन जाते ही पेशेंट को उठना पड़ता है, क्योंकि उसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये दोनों मेडिसिन अल्टरनेटली दी जा सकती है, बहुत अच्छे इसमें रिजल्ट्स हैं। दो मेडिसिन मैं आपको ऐसी बताऊंगा, जो मेडिसिन अगर प्रोस्टेट में सूजन होने के साथ साथ पस पड़ जाती है, उसमें सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड देने की सलाह देते हैं। नाइट्रिक एसिड अगर गोनोरिया का ठीक से उपचार नहीं हुआ हो, किसी पेशेंट को यदि गोनोरिया हो जाता है और उसमें आप मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिसिन लेने से वो गोनोरिया ठीक होने की बजाय केवल रुक जाता है, दवाइयों के द्वारा दबा दिया जाता है, या उसके ठीक न होने से प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन बन जाए, तो इस जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, ये मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। इस मेडिसिन को यदि 30 पोटेंसी में दे दी जाए तो ये सारा नक्शा चेंज कर देती है, यानी सारे कष्ट दूर कर देती है। थूजा पल्सेटिला देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन कितनी भी पुरानी हो, तब भी
ये मेडिसिन बहुत अच्छा लाभ करती है। जिनको गोनोरिया प्रमेह की शिकायत बहुत पुरानी होती है और अक्सर एलोपैथिक या अन्य कोई मेडिसिन लेके उस गोनोरिया को दबा दिया जाता है, तो ये मेडिसिन उस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर देती है, जिसके कारण प्रोस्टाइटिस की शिकायत होती है, यानी प्रोस्टेट में सूजन बन जाती है। इसके साथ ही एक मेडिसिन यदि नाइट्रिक एसिड और सल्फर सल्फर एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी बीमारी को यदि किसी दवाइयों के द्वारा दबा दिया जाता है, उस बीमारी को पुनः प्रकट करती है और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। यानी ये एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जो किसी भी बीमारी को यदि किसी दवाइयों के द्वारा अन्य किसी कारण से दबा दिया जाता है, तो ये मेडिसिन उसको समूल नष्ट कर देती है, बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देती है। अगर प्रोस्टेट में सूजन हो जाए, सूजन के साथ पस पड़ जाए, तो नाइट्रिक एसिड देने के साथ साथ बीच बीच में यदि सल्फर की एक आध मात्रा दे दी जाए तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाता है। इस प्रकार के पुराने से पुराने रोग में भी जब प्रोस्टेट का शोथ बहुत पुराना हो जाता है, यानी प्रोस्टेट में सूजन बहुत पुरानी हो जाती है, ऐसे में जिस समय उसमें पस पड़ना शुरू हो जाता है, उस हालत में भी उनके हमने जो इसमें अनुभव देखे हैं, अपने अनुभव के अनुसार इससे बहुत जल्दी पेशेंट कवर होते देखे हैं, बहुत जल्दी पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से प्रोस्टेट के शोथ में जब पस पड़ जाता है, उस समय आप नाइट्रिक एसिड के अल्टरनेटली भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। यानी एक बार जैसे नाइट्रिक एसिड दी, उसके 1-2 घंटे के बाद आप सल्फर दें, कुछ अंतर देकर, यानी इस मेडिसिन को यदि आप देते हैं तो प्रोस्टेट की कैसी भी सूजन हो, प्रोस्टेट में पस पड़ जाए, प्रोस्टेट में जलन हो, प्रोस्टेट में सूजन हो, कैसी भी दिक्कत हो, ये दोनों मेडिसिन अन्य किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता महसूस नहीं होती। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट के खास सिम्टम्स और भी मैं आपको बताता हूँ। नाइट्रिक एसिड के पेशेंट को जरा से में भी यदि कहीं पर ग्रोथ हो जाती है किसी चीज़ की और वो छिल जाए तो उसमें से एकदम ब्लड आना शुरू हो जाता है, यानी मस्सा हो जाए, इसके पेशेंट को पेशाब की नली में ऐसे दर्द होता है जैसे सुई चुभ रही होती है, खप्पत जैसी चुभ रही होती है। हमेशा पेशाब की नली में, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, उसमें ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज़ रेंग रही हो और वो अचानक से चुभ रही हो। ऐसे पेशेंट के लिए नाइट्रिक एसिड अति उत्तम मेडिसिन है। इस मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आए हैं। खासकर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पेशाब की नली में पेरोनी डिजीज़ की शिकायत हो जाती है, यूरिन बहुत ज़्यादा जलन के साथ आने लगता है, यूरिन रुक रुक कर आने लगता है, और यूरिन करते करते और बिना यूरिन करते हुए भी पेशेंट को कई बार अचानक से बहुत तेज़ सुई जैसी चुभन उस यूरेथ्रा में होती है, यानी पेशाब नली में होती है। ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। इसके साथ जैसे मैंने अभी आपको बताया है, यदि सल्फ़र को अल्टरनेटली देते हैं तो सल्फ़र एक ऐसी मेडिसिन है जो किसी भी दवाई, वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, किसी भी मेडिसिन के द्वारा यदि गोनोरिया को दबा दिया जाता है तो ये मेडिसिन उसको हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर देती है, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हमने इसमें इन दोनों मेडिसिन के बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखे हैं। कॉम्बिनेशन जैसे मैंने बताया है कि मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ, 2 मेडिसिन आप थूजा और पल्सेटिला ये अल्टरनेटली आप देकर देख सकते हैं। यदि आपको संशय हो कि मुझे हमारे पेशेंट को इससे आराम नहीं लगा, तो आप बिल्कुल घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। आप सल्फ़र और नाइट्रिक एसिड, थूजा और पल्सेटिला को आप स्टॉप करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ़र देनी शुरू करें, तो आप देखेंगे कि सभी मेडिसिन इन दोनों मेडिसिन के आगे फैले। ये मेडिसिन जो बीमारी किसी भी कारण से यदि दबा दी गई हो, एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट एंटीबायोटिक वगैरह दे देते हैं पेशेंट बताता है कि सर मुझे यूरिन में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो वे यूरिन में इन्फेक्शन बता के यूरिन के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी शुरू कर देते हैं।
जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। लंबे समय तक यदि आप कोई भी मेडिसिन, खासकर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो आपके शरीर को काफ़ी नुकसान उनका झेलना पड़ सकता है। ये मेडिसिन है, दोनों ऐसी मेडिसिन है कि ये किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट को और अपने वर्क को बहुत तेज़ कर देती है। यानी किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट यदि होता है, उसको ख़त्म कर देती है और अपने वर्क को बहुत तेज़ी से करती है। यानी पेशेंट जो काफ़ी लंबे समय से पीड़ित होता है, 1 हफ्ता मेडिसिन देने मात्र से पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा वीडियो जो था, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है ये सल्फर और नाइट्रिक एसिड। कई पेशेंट के, जैसे प्रोस्टेट के ऊपर मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कई पेशेंट के कमेंट्स आए थे कि सर गोनोरिया के कारण होने वाली सूजन, इसके लिए आप कोई मेडिसिन बताएं। तो ये मेडिसिन आप यूज करें। जिनको भी सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, पर में कुछ भी किसी भी कारण से यदि आपके प्रोस्टेट में सूजन बन जाए, सूजन के साथ साथ पस बन जाए, पेशाब के रास्ते में यानी यूरिन ब्लैडर में पस बनने के बाद में हर समय चसचसाहट सी बनी रहती है, एक तरह का जैसे उसमें अंदर पस कुलमुला रहा होता है, इस टाइप से दर्द होता है, तो आप ये दोनों मेडिसिन दें। इनके साथ आप जब पस पड़ चुका होता है, उसमें चाहें तो आप बीच में मर्कसोल भी 1 आध बार डोज दे सकते हैं, तो पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से ठीक हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब।